वर्क तो बॉडी के ऊपर किया जा सकता है या वर्क बॉडी करती है। पहले वर्क की नेचर समझे, वर्क क्या है। ठीक है, वर्क एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वर्क एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है। वर्क पोस्ट ऑफिस वाला काम करता है। जैसे पोस्ट ऑफिस या टीसीएस वाले एक शहर से कोई चीज उठा के दूसरे शहर तक पहुंचाते हैं, उस चीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। एक भेजने वाला होता है, दूसरा लेने वाला होता है। टीसीएस वाले जस्ट सप्लाई का काम करते, तो वर्क वही करता है। एक एनर्जी होती है, उसको टीसीएस की तरह वो दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में भेज देता है, उसका कोई रोल नहीं होता। वर्क एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है। वर्क जो होता है वो मैकेनिक्स के अंदर वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने का इंटरमीडिएट प्रोसेस है। जैसे टीसीएस वालों का काम एक शहर से चीजें उठा के दूसरे शहर तक पहुंचाना है, वर्क का काम वही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हम चाहते हैं कि हम अपनी बॉडी एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर करें। हम चाहते हैं हमारी बॉडी की जो एनर्जी है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट को दें। तो हम क्या करेंगे, हम उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएंगे, वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तय करेगा। नतीजा क्या होगा, हमारी बॉडी की एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर हुई। तो बीच में हमने क्या किया, फोर्स लगाई, डिस्प्लेसमेंट तय हुआ, और उस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के नतीजे में हमारी बॉडी की एनर्जी एज अ काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होगी। तो वर्क ने क्या रोल प्ले किया, वर्क ने ये रोल प्ले किया कि हमारी बॉडी की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो एक थी हमारी बॉडी की एनर्जी और दूसरी थी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर्ड थी, वो आगे काइनेटिक एनर्जी बन गई। बीच में ट्रांसफर वाला काम किसने किया, वर्क ने। तो जूल ने हीट को वर्क से रिलेट कर दिया। इसका मकसद है फिर हीट वही काम करेगी थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो काम मैकेनिक्स के अंदर वर्क करता है। ठीक है, इस चीज को एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं था। अगर हीट का ताल्लुक वर्क के साथ है, इसका मकसद है फिर वर्क की तरह हीट भी किसी चीज के अंदर स्टोर नहीं होगी। तो अगर हीट किसी चीज के अंदर स्टोर नहीं होगी तो कोई चीज ठंडी क्यों होती है, कोई चीज गर्म क्यों होती है? क्योंकि फिर हीट तो सिर्फ ट्रांसफर का मामला हो गया। तो बॉडी के गर्म होने का या ठंडा होने का रीजन क्या है, इतना आसान नहीं था इसको एक्सप्लेन करना। तो आप कहेंगे कि इफ हीट is related with work, then it cannot be stored in any body। तो ये किसी भी चीज के अंदर स्टोर तो नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर स्टोर क्या है? तो बॉडी के गर्म होने या ठंडा होने की रीजन क्या है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि जब एक चीज से दूसरी चीज के अंदर कोई हीट की ट्रांसफर नहीं हो रही तो फिर किसी भी चीज के गर्म होने का सबब क्या है? जैसे आम तरह से आप जहाँ पे बैठे होगे वहां पे मुख्तलिफ चीजें होंगी, उनका टेम्परेचर होता है।
वो चीजें ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, लेकिन सम उनका टेम्परेचर होगा। तो वो टेम्परेचर किस वजह से? क्योंकि हीट का ताल्लुक वर्क वर्क से, इसका मकसद हीट बॉडी के अंदर नहीं है, वर्क बॉडी के अंदर नहीं होता। वर्क किया जाता है, मैंने आपको कहा ना, वर्क इंटरमीडिएट प्रोसेस होता है। तो इसका मकसद है फिर हीट बॉडी के अंदर नहीं होगी। अगर हीट अंदर बॉडी के नहीं है तो फिर कौन सी एनर्जी है बॉडी के अंदर? फिर कौन सी चीज है जो बॉडी को गर्म करती है, बॉडी को ठंडा करती है? ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हीट का ताल्लुक वर्क के साथ जुड़ने के बाद और भी मुख्तलिफ चीजें सामने आई, जिनको एक्सप्लेन करना हमारे लिए जो है वो जरूरी है। आप ये कह सकते हैं कि आफ्टर जूल्स वर्क, आफ्टर जूल्स वर्क, it was concluded that it was concluded that heat is not present in any body। हीट किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है, हीट सिर्फ एक ट्रांसफर का जरिया है। तो अगर हीट किसी बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होती तो क्या मौजूद होता है किसी भी बॉडी के अंदर? वो कौन सी चीज होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर मौजूद होती है? और वो कौन सी चीज है जो किसी भी बॉडी के अंदर गर्म होने या ठंडा होने का सबब बनती है? ठीक है, तो कल डिस्कस करते हैं इससे आगे वाली बात को कि अगर जूल के एक्सपेरिमेंट के बाद हीट का ताल्लुक वर्क के साथ है और वर्क किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकता, तो हीट भी किसी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं हो सकती। तो फिर बॉडी के अंदर क्या स्टोर है? कौन सी चीज बॉडी को गर्म करती है, कौन सी चीज बॉडी को ठंडा करती है? इसको कल डिस्कस करते हैं।